I am Dr. G. J.C. John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we are discussing about the anatomy of the oral cavity. So there are some structure in oral cavity, lips, cheeks, gums, and oral cavity proper. So we will discuss about all the anatomy of the every parts. So at first we will discuss about the anatomy of the lips. Lips is a two musculofibrous fold meet laterally at the angle of the mouth. Lips lined externally by the skin, internally by the mucous membrane. Red portion that is called vermilion zone and internal of lip connected gum by mucous fold that is called frenulum of lip. तो ये जो लिप्स है ये मस्कुलोफाइब्रस फोल्ड है जो दोनों दो फोल्ड्स हैं दोनों ही जो एंगल ऑफ माउथ के पास जाके मिलती है और ये एक्सटर्नली इसमें स्किन से ये लाइंड होती है और अंदर की तरफ ये म्यूकस मेम्ब्रेन से जो रेड पोर्शन होता है लिप्स का जिसको हम वर्मिलियन जॉन बोलते हैं और जो लिप्स होता है वो गम से कनेक्टेड होता है एक म्यूकस फोल्ड से जिसे हम बोलते हैं फ्रेनुलम ऑफ लिप। स्ट्रक्चर्स क्या है हमारे पास लिप्स की अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएं आउटर टू इनर जाएं तो हमारे पास स्ट्रक्चर है स्किन सुपरफिशियल फेसिया ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल सब म्यूकोसा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो हमारे पास स्किन है सुपरफिशियल फेसिया है इसके बाद लिप्स की जो मसल है जिसका नाम है ऑर्बिकुलरिस ओरिस एंड सब म्यूकोसा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। Blood vessels, so each lymph is supplied by the labial branch of the facial artery. जो facial artery की जो labial branch है वो हर लिप को सप्लाई करती है। यहाँ पे जो labial branches है facial artery की वो आपस में एनास्टोमोसिस करती है और एक आर्च फॉर्मेशन करती है जिसको हम बोलते हैं आर्टेरियल आर्च। ये आर्टेरियल आर्च दोनों ही लिप्स में एक एक होती है। अब हम वेन्स की बात करें तो वेन्स करस्पॉन्ड करती है आर्टरीज को जो कि ड्रेन करती है फेशियल वेन में। लिम्फेटिक्स की हम बात करते हैं लिम्फेटिक फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लोअर लिप ड्रेन इनटू द सबमेंटल lymph nodes and the lymphatic from the lateral part of the lower lip and the whole of the upper lip drain into the submandibular lymph nodes। तो हम इस पिक्चर से हम देखें तो ये जो पार्ट है लोअर लिप का जो सेंट्रल पार्ट तो ये सब मेंटल जो लिम्फ नोड्स है उसमें ड्रेन करेंगे। जो इस पार्ट को छोड़ के बाकी का जो पार्ट है जो लेटरल पार्ट ऑफ द लोअर लिप है और ये जो अपर लिप है वो पूरा का पूरा ड्रेन करेगी सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में। नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो रिच सेंसरी सप्लाई होती है वो सप्लाईज होती है ट्राइजेमिनल नर्व्स के। जो अपर लिप होती है सप्लाइड होती है हमारे जो ट्राइजेमिनल नर्व की मैक्सिलरी डिवीजन की ब्रांच है इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व उसकी जो लेबरल ब्रांचेस हैं वो सप्लाई करती है अपर लिप को। वही जो ट्राइजेमिनल नर्व की मैंडिबुलर डिवीजन होती है उसकी मेंटल नर्व है वो सप्लाई करती है लोअर लिप को। तो हमने देखा कि ट्राइजेमिनल नर्व की एक मैक्सिलरी डिवीजन है मैंडिबुलर डिवीजन है दोनों की ब्रांचेस अपर लिप एंड लोअर लिप को सप्लाई करती है। तो ये था हमारे पास एनाटमी ऑफ द लिप्स। हम चीक्स के बारे में बात करेंगे एनाटमी ऑफ द चीक्स। The cheeks are fleshy flaps forming the large part of the face. Each cheek is continuous in front with the lip. The junction between two is marked by the nasolabial sulcus or the nasolabial furrow, which extend from the side of the nose to the angle of the mouth. Like the lips, the cheeks are lined externally by the skin and internally by the mucous membrane. तो ये जो हमारा फेस है इसका लार्ज पार्ट बनाती है चिक्स और जो लिप से जो मिलती है ये जंक्शन कहलाती है जिसको हम नेसोलेबियल सर्कस बोलते हैं नेसोलेबियल फरो बोलते हैं जो एक्सटेंड करता है नोज की साइड से दो और एंगल ऑफ माउथ तक। तो हमने देखा ये लिप्स हैं जो चीक्स हैं जो लिप्स के से मिलती है तो इस जंक्शन पे एक सल्कस फॉर्मेशन होता है जिसको नेसोलेबियल सल्कस या नेसोलेबियल फरो बोलते हैं जो एक्सटेंड करती है नोज के साइड से एंगल ऑफ माउथ तक। सेम लिप्स की तरह ही चिक्स में भी एक्सटर्नली स्किन होती है और इंटरनली ये म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होती है। Structure cheek is largely composed of buccinator muscles and buccinator muscle is covered by the buccopharyngeal fascia। तो cheeks में जो large part होता है जो muscular part होता है
जो बकीनेटर मसल होती है, बकीनेटर मसल्स जो हैं एक फेशिया से कवर्ड होती हैं, जिसको बोलते हैं बकोफेरेंजियल फेशिया। लेयर्स ऑफ द चिप, तो लेयर ऑफ द चिक्स होते हैं, बाहर से अंदर की तरफ देखें तो सबसे बाहर की तरफ है स्किन। उसके बाद में सुपरफिशियल फेशिया, जिसमें सारी जो मसल्स होती हैं जो फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद में है बकल पैड ऑफ द फैट। उसके बाद में है बको फेरेंजियल फेशिया, बकीनेटर मसल, ये फेशिया जो बकीनेटर मसल्स को कवर करती है। सब म्यूकोसा, जहाँ पे कुछ म्यूकस ग्लैंड्स हो सकते हैं, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। तो ये जो सुपरफिशियल फेशिया के नीचे के जितने भी पार्ट्स हैं, इसको पार्ट्स करती हैं पैरोटिड डक्ट। इनको पार्ट्स करके पैरोटिड डक्ट अंदर आती है। तो lymphatic from the cheek drain into the submandibular and the preauricular lymph node। तो जो lymph है जो cheeks का वो drain करती है। टू टाइप के lymph nodes में, एक submandibular, दूसरा है preauricular lymph nodes। preauricular lymph node जो external layer की साइड में सिचुएटेड होता है। अब हम बात करते हैं कि म्यूकस लाइनिंग ऑफ द चिक। म्यूकस लाइनिंग जो अंदर की तरफ चिक्स होते हैं, तो जो अंदर की तरफ जो लेयर होते हैं चिक्स का, जो म्यूकस लाइनिंग है, तो वो स्पेशली होता है, वो होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि पैरोटिड डक्ट से पाइस होता है, अपोजिट है अपर मोलर टीथ, और एक पैरोटिड पेपिला के थ्रू ये अंदर की तरफ खुलता है। तो ये हमारा था चिक्स के बारे में, चिक्स के एनाटॉमी। अब हम गम्स की बात करते हैं। तो gums are composed of fibrous tissue covered with a smooth vascular mucous membrane. They envelop the alveolar processes of the jaws and the necks of the teeth. In neck of teeth, the fibrous tissue of the gum becomes continuous with the periodontal membrane, which attaches the teeth to their sockets. तो गम्स फाइब्रस टिश्यू से बने हुए होते हैं, जिसके ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो हाईली वेस्कुलर होती है, और जो ये गम्स हैं ये इसको कवर करते हैं एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द जॉ को, और दूसरा है नेक ऑफ द टी को। एट द नेक ऑफ द टी, ये जो फाइबर टिश्यू है गम्स की, ये पेरिडोंटल मेम्ब्रेन्स के साथ कंटिन्यूस हो जाती है, जो कि टीथ को अटैच करती है उनके सॉकेट में। तो ये जो गम्स है पेरिडोंटल मेम्ब्रेन से मिलके जो टीथ को उनके सॉकेट में होल्ड करने के काम आती है। अब पार्ट्स की बात करें हम गम्स की, तो इन 3 पार्ट्स होते हैं, फ्री पार्ट, अटैच पार्ट, इंटरडेंटल पार्ट। तो फ्री पार्ट होता है जो नेक के चारों तरफ होता है, टूथ के नेक के जो टूथ नेक ऑफ द टूथ है उसके चारों तरफ कोलर की तरह रहता है, ये फ्री रहता है, अटैच्ड नहीं रहता। अटैच्ड पार्ट जो कि एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द चा जो है उससे अटैच्ड जो पार्ट है गम्स का, दैट विल बी कॉल्ड अटैच्ड पार्ट। और इंटरडेंटल पार्ट, दो टीथ के बीच में जो पार्ट है गम्स का, हम उसको बोलेंगे इंटरडेंटल पार्ट। नर्व सप्लाई, अपर गम्स की जो नर्व सप्लाई होती है वो पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व्स एंड द मिडल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व्स एंड द एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व्स। और जो लिंगुअल एस्पेक्ट होता है वो सप्लाइड होती है ग्रेटर पैलेटाइन एंड नेसो पैलेटाइन नर्व्स। तो यहाँ पे जो नर्व सप्लाई होती है अपर गम्स में अलग नर्व सप्लाई करती है, वहीं लोअर गम्स में अलग सप्लाई करती है। हमने अपर गम्स एंड लोअर गम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर गम को एक जो पार्ट होता है जो टंग्स के करस्पॉन्ड रहती है, जिसको हम बोलते हैं लिंगुअल एस्पेक्ट, और एक जो गम्स का पार्ट होता है जो आउटर जो फेशियल साइड में रहती है, उसको हम बोलते हैं लेबियल और द फेशियल एस्पेक्ट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पे देख सकते हैं हमने गम्स के यहाँ पे कलर से पता चल रहा है कि ये जो गम्स का है जो अंदर की तरफ पोर्शन है जो टंग के करस्पॉन्ड रहता है, और ये जो पोर्शन है जो बाहर फेशियल या लेबियल एस्पेक्ट के करस्पॉन्ड रहता है। तो ये 2 पार्ट्स हैं, इनको जो नर्व सप्लाई करती है वो अलग है। सबसे अंदर की तरफ कर रही है नेसोपैलेटाइन नर्व एंड द ग्रेटर पैलेटाइन नर्व, एंड बाहर की जो फेशियल एस्पेक्ट है वहाँ सप्लाई कर रही है एंटीरियर सुपीरियर, मिडल सुपीरियर एंड द पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। इसी तरीके से हम अगर लोअर जो गम्स की बात करें, यहाँ पे भी सेम ऐसे है। जो लिंगुअल जो नर्व है जो इनर साइड है, जो लिंगुअल एस्पेक्ट जो है गम्स का वहाँ पे सप्लाई करती हैं,
और जो बाहर का एस्पेक्ट है, जो जिसको फेशियल या लेबियल एस्पेक्ट ऑफ द गम बोलते हैं, वहाँ सप्लाई करती है बक्कल नर्व, the mental nerve from the inferior alveolar nerve and the incisive branch of the inferior alveolar nerve. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सेम ब्रांचेस है, ये सप्लाई करती है लोअर गम्स को। तो गम्स के टू पार्ट्स है, एक पार्ट है जो टंग्स के एक्सपेक्ट पे है, टंग से अटैच्ड है, टंग के कांटेक्ट में है, और दूसरा पार्ट है जो फेशियल एस्पेक्ट है, लेबियल एस्पेक्ट है, दोनों ही पोर्शन में, मतलब एक ही गम के हाफ जो पार्ट है उसको एक अलग नर्व सप्लाई करते हैं, उसी हाफ पोर्शन को जो दूसरा पार्ट है तो दूसरी नर्व सप्लाई करते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज है, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो अपर गम्स है उसको वहाँ ड्रेन होते हैं सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स पे, एंड जो लोअर गम्स है, जो एंटीरियर पार्ट है, जो गम्स ऑफ लोअर सेंट्रल इंसिजर हैं, यहाँ से लिम्फ ड्रेन करेगी सब मेंटल लिम्फ नोड्स में, और जो बाकी है रिमेनिंग पार्ट है वो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में सेम करस्पॉन्ड करती है। लिप्स का ड्रेनेज है सेम वैसे ही, सेम सिस्टम है इसमें, लिम्फेटिक ड्रेनेज सेम है कि जो नीचे का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ वो ड्रेन करेगा सब मेंटल में, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन है, वो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में ड्रेन करेगा। क्लिनिकल कंडीशन है, इसमें कॉमन क्लिनिकल कंडीशन है जिंजिवाइटिस। इम्पोर्टेंट ओरल हाइजीन, जो इम्प्रॉपर होता है ओरल हाइजीन, जो इन्फ्लामेशन कोज करती है गम्स को, जो इन्फ्लामेशन हम बोलते हैं जिंजिवाइटिस, जहाँ पे अगर ये एडवांस कंडीशन है तो यहाँ पे सैचुरेशन हो सकता है, तो पॉकेट्स ऑफ पस फॉर्मेशन हो जाते हैं बिटवीन द टीथ एंड गम। और जो एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जो एडवांस होती है जिसको हम बोलते हैं पायरिया। पायरिया की क्लिनिकल जो सिम्टम्स आते हैं वो एक तो फाउल स्मेल, और दूसरा है डिस्चार्ज ऑफ द पस एट द मार्जिन ऑफ द गम। दूसरा है स्कर्वी। स्कर्वी जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण जो गम्स होते हैं फूल जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं, और टच करने पे ब्लीड करने लगते हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है स्कर्वी। अब है ओरल कैविटी प्रॉपर। किसी भी कैविटी को अगर हम देखें तो उसमें एक रूफ होगा, एक फ्लोर होगा, टू साइड्स होंगे, तो इसी तरह ओरल कैविटी की जो बाउंड्रीज होगी इसी में सेम रूफ है, फ्लोर है, और जो साइड्स हैं जिसको हम बोलेंगे ओरोफेरेंजियल इस्थमस, और ये ओरोफेरेंजियल इस्थमस के थ्रू जो पीछे का पार्ट है ओरोफेरेंज से कम्युनिकेट करती है। अब हम बात करेंगे ओरोफेरेंजियल इस्थमस, जो सुपीरियरली बाउंड होता है सोफ्ट पैलेट से और नीचे की तरफ होता है टंग से, और दूसरा होता है ईस्ट साइड पैलेटोग्लोसल आर्च। तो हम देखते हैं यहाँ पे ईस्ट साइड पैलेटोग्लोसल आर्च दोनों की तरफ, ये सॉफ्ट पैलेट और यहाँ पे टंग, तो ये एक जो इस्टमस क्रिएट करती हैं और जो ओरोफेरेंक्स से ये कम्युनिकेट करती है ओरल कैविटी। दूसरा है फ्लोर ऑफ द माउथ। फ्लोर ऑफ माउथ स्मॉल होता है और शू शेप्ड होता है, जो कि एक रीजन होता है एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, और जो मस्कुलर डायफ्राम है जो फॉर्म्ड बाय द माइलोहाइड मसल के अबव रहता है। तो जो एंटीरियर टू टू थर्ड ऑफ द टंग और जो मस्कुलर डायफ्राम के बीच में जो स्पेस होता है जिसको बोलते हैं हम फ्लोर, और ये छोटा सा रीजन होता है, और इसको कवर करती है एक म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि टंग को मैंडिबल से भी कनेक्ट करती है, और जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द फ्लोर होता है उसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल रीजन। सबलिंगुअल रीजन जो कि एक पार्ट होती है वेंट्रल सरफेस ऑफ द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग एंड द फ्लोर ऑफ द माउथ। ये है सबलिंगुअल रीजन जो एंटीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ द वेंट्रल सरफेस एंड द जो फ्लोर है इसके बीच का जो स्पेस होते हैं उसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल रीजन। दूसरा है कि सबलिंगुअल रीजन में एक कनेक्शन होता है जो कि मीडियन फोल्ड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो कनेक्ट करती है फ्लोर ऑफ माउथ को, जो सरफेस होता है वेंट्रल सरफेस होता है टंग का, उससे कनेक्ट करती है। तो ये म्यूकोसल फोल्ड है, म्यूकस फोल्ड है जो कनेक्ट कर रही है जो वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग और ये जो फ्लोर ऑफ द माउथ। तो हमारे पास इस तरह से सबलिंगुअल रीजन है, और हमने इस तरीके से सारी एनाटमी जो कुछ स्ट्रक्चर्स थे हमने ओरल कैविटी के वो पढ़े हैं, और हमने इसको अंडरस्टैंड किया है इसको। ओके, कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके, और आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच।